युवा पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से क्या है सर ये बेसिक? ये चुनाव सीधा कंटेस्ट रहेगा सत्ता दल और कांग्रेस के बीच में, हरियाणा की भ्रष्ट सरकार और हरियाणा की जनता के बीच में। इस चुनाव में एक और बात आएगी, हिसार लोकसभा की जनता और हरियाणा की जनता। हरियाणा की जनता ने 75 पार का जो बीजेपी का नारा था 2019 विधानसभा चुनाव में, उस नारे को अस्वीकार किया था और 40 पे उनको मेजॉरिटी नहीं मिली थी। आपने देखा 40 पे ही उनका आंकड़ा रुक गया था। और हिसार लोकसभा में 9 में से 5 सीट बीजेपी को हराने का काम किया था और विपक्ष को जिताया था, चाहे वो कुलदीप बिश्नोई हों, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हों, उनके दल के विधायक, चाहे वो कांग्रेस के विधायक जीते हों या जेजेपी के विधायक जीते हो। 5 सीटों पे विपक्ष जीता। 75 पार के नारे को अस्वीकार करते हुए हिसार से मेजॉरिटी विपक्ष को मिली। लेकिन अभी जब राज्यसभा का चुनाव आया, उस राज्यसभा चुनाव में हिसार के 9 विधायक, लाइन लगा के 9 विधायकों ने बीजेपी को वोट दी। तो इन्होंने जो बीजेपी सरकार को वोट देने का फैसला किया, चाहे वो दुष्यंत चौटाला हो, चाहे कुलदीप बिश्नोई, उनका साथ देने जाने का फैसला किया, इन्होंने तो सौदा कर लिया बीजेपी के साथ, मगर जनता अपनी जगह कायम है। विधायक और पार्टियां तो बिकाऊ हो सकती हैं, लेकिन जनता बिकाऊ नहीं है, जनता टिकाऊ है। हिसार की जनता 2019 में भी बदलाव चाहती थी और हिसार लोकसभा की जनता आज भी बदलाव चाहती है। वो वहीं खड़ी जनता अपनी जगह खड़ी है, कायम है, और इस बात का भी फैसला इस चुनाव में होगा। आपको भाई एक सवाल ये है कि लगातार अध्यक्ष चुनाव को लेकर शशि थरूर ने कमर कस ली है, नागपुर से लेकर महाराष्ट्र का दौरा कर रहे हैं, लेकिन अब तक आप लोगों ने कोई ऐसी स्ट्रेटजी नहीं बनाई है। क्या आने वाले वक्त में आप भी दौरा करेंगे, अलग अलग राज्यों में जाएंगे? मैं तो धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले हमारे जो उम्मीदवार हैं कांग्रेस अध्यक्ष पद के, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, उन्होंने अपने चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी मुझे उस जिम्मेदारी दी है। मैं उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और हमने कल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस करके श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी के जो विचार कांग्रेस पार्टी के लिए रहे हैं और जो उनका विजन कांग्रेस पार्टी के लिए अध्यक्ष बनने के बाद, उन्होंने वो सारी बात कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखी। वो सबसे उपयुक्त उम्मीदवार हैं, ये बात भी हमने आप लोग को बताई। ऐसे उम्मीदवार जो 9 बार विधायक रहे हों, 2 बार लोकसभा में रहे हों, 1 बार राज्यसभा, 50 साल तक लगातार जो चुनकर लोगों के बीच में से आए हों। देश में शायद दूसरा उदाहरण कोई नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में लगातार चुन के आना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन वो एक ऐसे उम्मीदवार, जनता का बारी बारी उनको आशीर्वाद मिला। कितनी साख उनकी रही होगी अपने क्षेत्र में, क्या कार्यशैली रही होगी, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक शायद अकेले देश में ऐसा उदाहरण, जो नेता विपक्ष कर्नाटक में भी रहे और नेता विपक्ष लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, केंद्र में भी मंत्री रहे, रेल जैसे महकमों के मंत्री केंद्र में भी रहे और कर्नाटक में हर मंत्रालय उनके पास रहा कभी ना कभी। तो ये एक उनके अनुभव का और उनके संतुलित व्यक्तित्व का लाभ कांग्रेस पार्टी को मिलेगा जब वो चयनित होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि रिकॉर्ड मतों से श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी रिकॉर्ड मतों से कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाएंगे। उनके प्रचारक के रूप में, उनके चुनाव के एक प्रचारक के रूप में ही नहीं, मैं एक कांग्रेस के साधारण कार्यकर्ता के रूप में भी ये बात आपको कह रहा हूँ। दौरे पे भी जा रहे हैं आप? जाएंगे।